बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम टू ऑल स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय चैनल द लर्नर सिंह। एमकेट 2022 की क्लासों में हमने स्टार्ट किया था सबसे पहले सिलेबस। उसके बाद उसके अंदर सबसे पहले जो टॉपिक था बायोडाइवर्सिटी, उसके अंदर हमने जो हमारे पास मौजूद है टॉपिक वायरसेस, उसको डिटेल्स के अंदर देखना शुरू किया था। तो सबसे पहले हमने देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस। क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस की अगर बात की जाए तो वायरसेस को 3 तरीके से क्लासिफाई किया गया। नंबर 1 होस्ट, नंबर 2 जीनोम, नंबर 3 मॉर्फोलॉजी। होस्ट सेल की अगर बात की जाए तो हमारे पास 3 टाइप्स के, एक प्लांट्स हैं। प्लांट्स के अंदर हमने देखा था टीएमवी वायरस को। एनिमल्स नेक्स्ट हमारे पास, जिसमें हमने एनिमल्स के बारे में डिस्कस किया था कि एनिमल्स के अंदर जो वायरसेस हैं वो एनिमल वायरसेस हैं। पोलियो है, HIV है, इन तमाम के तमाम वायरसेस, इस टाइप की जितनी वायरसेस हैं वो सारे के सारे क्या कि हमारे पास नेक्स्ट एनिमल्स के अंदर। एंड द थर्ड वन इज जो है वो बैक्टीरियोफेज वायरसेस है, जो बैक्टीरिया के अंदर मौजूद होता है। उसके बाद हमने जीनोम की स्टडी की थी। जीनोम के अंदर देखा था कि जीनोम हमारे पास किस चीज़ से मिलकर के बना हुआ है। जीनोम हमारे पास जो होता है DNA और RNA, मतलब कि ऐसे वायरसेस जिनके अंदर या तो सिर्फ DNA प्रेजेंट होगा या फिर RNA मौजूद होगा, और उसकी फर्दर क्लासिफिकेशन हमने लास्ट क्लासेस के अंदर देखी थी। अब हम चलते हैं आगे की तरफ और हम डिस्कस करेंगे मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी की अगर बात की जाए कि मॉर्फोलॉजी ऑफ वायरसेस की अगर बात की जाए तो मॉर्फोलॉजी हमारे पास, उसको हम 2 हिस्सों के अंदर डिवाइड करते हैं। फर्स्ट अकॉर्डिंग टू देयर शेप और सेकंड वन इज अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर। कि किसी भी वायरस को जब मॉर्फोलॉजी के तौर पे देखा जाएगा तो उसके अंदर 2 चीज़ें देखी जाती हैं। सबसे पहली चीज़ तो शेप देखी जाती है एंड द सेकंड वन इज स्ट्रक्चर उसकी देखी जाती है। और अगर अकॉर्डिंग टू शेप की अगर बात की जाए, अकॉर्डिंग टू शेप हमारे पास वायरसेस को 5 डिविजन्स दिए गए हैं, 5 टाइप्स के अंदर, 5 शेप्स के अंदर देखा गया है। सबसे पहला हमारे पास हेलिकल शेप बैक्टीरिया, हेलिकल शेप, या फिर इसका नेक्स्ट नेम जो हमारे पास है वो है रॉड शेप बैक्टीरिया, रॉड शेप। अगर रॉड शेप की बात की जाए तो ये रॉड शेप किस तरह से होता है, तो उसको हम अगर देखें तो ये सिंबल हमारे पास सिंपल इस तरह से रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स के अंदर मौजूद होता है। रॉड शेप बैक्टीरियम के अगर एग्जांपल्स दी जाए तो ये हमारे पास मौजूद होता है TMV वायरस के अंदर, टोबैको मोजाइक वायरस, टोबैको मोजाइक वायरसेस के अंदर। नेक्स्ट की अगर बात की जाए तो हमारे पास मौजूद है नेक्स्ट शेप। अकॉर्डिंग टू देयर शेप अगर बोल रहे हैं तो सेकंड शेप जो हमारे पास आता है वो हमारे पास क्या है, स्फेरिकल शेप। स्फेरिकल शेप्स की अगर बात की जाए तो स्फेरिकल शेप हमारे पास क्या है कि एक स्फीयर लाइक कोल से होता है। और इसके अगर एग्जांपल की बात की जाए तो यहाँ पे हमारे पास मिलते हैं, यहाँ पे हमारे पास मौजूद है इन्फ्लुएंजा प्लस HIV एंड पोलियो वायरसेस। ये 3 हमारे पास स्फेरिकल के अंदर है। तीसरा हमारे पास है टेडपोल। टेडपोल के अंदर हम देखते हैं बैक्टीरियोफेज वायरसेस को। बैक्टीरियोफेज वायरस। फोर्थ हमारे पास जो मौजूद हैं बटन शेप। बटन शेप के अंदर हमारे पास पैरामैक्सोवायराइड्स आते हैं। और जो ब्लड शेप है, ब्लड शेप हमारे पास लास्ट है, जिसके अंदर हम देखते हैं कि ब्लड शेप के अंदर हमारे पास रेबीज एंड रेब्डोवायरसेस। तो ये हमारे पास मौजूद है अकॉर्डिंग टू देयर शेप। अगर मॉर्फोलॉजी के अंदर देखा जाए शेप लाइक स्ट्रक्चर, तो सबसे पहला हमारे पास हेलिकल रॉड शेप TMV वायरस, टोबैको मोजाइक वायरस। दूसरा हमारे पास जो स्ट्रक्चर शेप के मुताबिक है वो हमारे पास है स्फेरिकल, जिसके अंदर इन्फ्लुएंजा प्लस HIV और पोलियो वायरसेस इंक्लूड हैं। और अगर तीसरे की बात की जाए तो हमारे पास तीसरे में टेडपोल हमारे पास जो है बैक्टीरियोफेज वायरस। एंड फोर्थ वन इज बटन शेप, जो एक गोल सा बटन लाइक कपड़े में जो बटन होता है उस टाइप का होता है, जो हमारे पास, जिसका नाम हमारे पास क्या है, पैरामैक्सोवायराइड्स। लास्ट हमारे पास जो 5वां है अकॉर्डिंग टू देयर शेप, ब्लड शेप।
बुलेट शेप हमारे पास रेबीज एंड रैप्टो वायरसेस। ये थे हमारे पास अकॉर्डिंग टू देयर शेप इनकी क्लासिफिकेशन। अब हम आगे की तरफ देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर, के स्ट्रक्चर के मुताबिक इनकी क्लासिफिकेशन कैसे है। तो स्ट्रक्चर के अंदर भी हम इसको दो हिस्सों में क्लासिफाई करते हैं। नंबर 1 हमारे पास जो है ये कोर है, कि कोर के मुताबिक। दूसरा इनके पास जो कोड है, नंबर 2 जो है हमारे पास इनका क्या है, कोड, कि दो हिस्सों में इसको हमने डिवाइड किया है, एक कोर के लिहाज से और एक कोड के। अगर कोर की बात की जाए तो कोर हमारे पास क्या है, सिंपल जीनोम है। जीनोम की डिस्कशन हमने कल के लास्ट लेक्चर में भी की है। जीनोम जो हमारे पास क्या होता है कि डीएनए और आरएनए, याद रखिएगा हमेशा डीएनए और आरएनए। या तो जीनोम के ऊपर क्या होगा, डीएनए मौजूद होगी, या तो फिर क्या होगा कि जीनोम वाले वायरसेस के ऊपर आरएनए मौजूद होगी, दोनों एक साथ मौजूद नहीं होते। अगर दूसरी साइड बात की जाए, कोर को भी हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, एक हमारे पास जीनोम, दूसरा एंजाइम्स। के जो हमारे पास एंजाइम्स हैं वो इस जो वायरसेस हैं उनके अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट हैं या नहीं, इनको हम डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास 4 किस्म के एंजाइम्स नजर आते हैं किसके अंदर, वायरसेस के अंदर। वायरसेस के कोर के ऊपर जो है 4 टाइप्स के जो है एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। नंबर 1 अगर बात की जाए तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जिसको हम आरटी भी कहते हैं अकॉर्डिंग टू आवर बुक, आरटी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। दूसरे हमारे पास है इंटीग्रेस, थर्ड वन प्रोटेस एंड लाइसोजाइम। अगर बात की जाए इन 3 की, शुरू के नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3, ये हमारे पास 3 प्रेजेंट होते हैं HIV के अंदर, ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम के अंदर। एंड जो लास्ट वन है हमारे पास है वो मौजूद है बैक्टीरियोफेज के अंदर। लाइसोजाइम की अगर बात की जाए तो लाइसोजाइम हमारे पास जो मौजूद है वो मौजूद है बैक्टीरियोफेज वायरसेस के अंदर। देन इसके बाद हम चलते हैं इसके कोड की तरफ। ये तो क्लियर हो गया अभी कि जीनोम भी हमारे पास क्या है कि डीएनए और आरएनए। ये हमने कल के लेक्चर में भी हमने कल के लेक्चर में भी डिस्कशन की थी कि जीनोम क्या होता है और जीनोम के स्ट्रक्चर्स के अंदर आरएनए कौन से होते हैं और डीएनए कौन से होते हैं। फिर डीएनए के अंदर फर्दर इसकी और भी डिवीजन्स हैं, उनको भी हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था। अभी अगर आपने वो जीनोम वाले लेक्चर को नहीं देखा तो उसके डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, ऊपर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, उसको आप देख सकते हैं। एंजाइम्स की अगर बात की जाए तो एंजाइम्स वाले को हमने देख लिया कि भाई जो वायरसेस हैं उनके अंदर कौन कौन से एंजाइम्स पाए जाते हैं। तो ये 4 टाइप्स हैं हमारे पास अकॉर्डिंग टू आवर बुक। तो ये 4 जो हमने देखा कि कौन कौन से हैं, एक लाइसोजाइम है जो बैक्टीरियोफेज पे मौजूद है, और प्रोटेस है, इंटीग्रेस है और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है। ये सारे के सारे एचआईवी पे मौजूद हैं। अब स्ट्रक्चर का एक पोर्शन कंप्लीट होता है हमारा कोर वाला। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर के नेक्स्ट पार्ट के ऊपर जो हमारे पास है कोड। जबकि याद रखिएगा कि कोड को भी हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, एक जीनोम और दूसरा हमारे पास है कोड। कोड के अंदर जब बात की है तो कोड फर्दर हमारे पास 2 हिस्सों के अंदर डिवाइड होता है, एक एनवेलप के अंदर और दूसरा कैप्सिड के अंदर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कैप्सिड को। कैप्सिड की अगर बात की जाए तो कैप्सिड जो है फर्दर 2 हिस्सों में डिवाइड होता है। एक हमारे पास चला जाता है कैप्सोमर्स की साइड, दूसरा अकॉर्डिंग टू देयर शेप, कि उसकी शेप किस तरह की होंगी। तो कैप्सोमर्स की अगर बात की जाए तो ऐसे वायरसेस जिनके अंदर कैप्सोमर्स की तादाद क्या है, तो हमारे पास 2 निकलते हैं, एक हेर्प्स है और दूसरा एडिनो। अगर हेर्प्स की बात की जाए तो इसके अंदर 162 कैप्सोमर्स प्रेजेंट है, जबकि एडिनो की बात की जाए तो इसके अंदर 252 कैप्सोमर्स आर प्रेजेंट। और अगर शेप की इसकी बात कर लें तो शेप के अंदर हमारे पास 3 टाइप है इसकी। 3 टाइप में पहला हमारे पास पॉलीहेड्रल, दूसरा हेलिकल और जो थर्ड वन है आइकोसहेड्रल। हेलिकल एंड पॉलीहेड्रल। पॉलीहेड्रल की अगर बात की जाए तो पॉलीहेड्रल में हमारे पास है एडिनोवायरस। एडिनोवायरस हमारे पास अगर अकॉर्डिंग इसकी अगर शेप की बात करें तो ये हमारे पास गोल होते हैं, राउंडेड, और इनकी बॉडी से स्पाइक्स निकल रहे होते हैं। स्पाइक्स इनकी बॉडी टुवर्ड्स निकल रहे होते हैं, बाहर की साइड पे स्पाइक्स जो है आउट इनकी बॉडी से निकल रहे होते हैं। जैसा आपने देखा है कोविड का हमने जो एक सैंपल देखा था कोरोना वायरस का, तो उसके भी चारों साइडों से देखा था एक स्पाइक्स निकल रहे थे कांटेदार। तो इसी तरह का इनका शेप होता है पॉलीहेड्रल। दूसरा हमारे पास है हेलिकल। हेलिकल को हमने पहले पढ़ लिया कि जिसको हम क्या कहते हैं रॉड शेप। और रॉड शेप के अंदर एग्जांपल किसकी थी, टीएमबी की।
टोबैको मोजाइक वायरसेस। आइकोसहेड्रन हमारे पास क्या है, पॉलीहेड्रॉन विद 20 फेसेस। ये हमारे पास जो है कॉम्प्लेक्स के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? कॉम्प्लेक्स के अंदर। इसको हम कहते हैं कि कॉम्प्लेक्स वायरस है। ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इसकी वजह क्या है कि इसके 20 फेसेस, ये अगर देखा जाए जस्ट लाइक ए डायमंड, कि इसके किनारे खत्म नहीं हो रहे। मिसाल के तौर पे कि ये इस तरह से है, इस टाइप के हैं, तो इनके अंदर क्या नहीं हो रहे, खत्म किनारे। और इसके अंदर दोबारा से इसी तरह के स्ट्रक्चर्स बनेंगे जस्ट लाइक फुटबॉल के ऊपर जैसे होता है कि फुटबॉल आपने देखा होगा कितने सारे जो है ना छोटे छोटे जो लेदर से बनाया जाता है। इस टाइप से इसके अंदर क्या है, इसकी स्ट्रक्चर मौजूद है, जिसको हम क्या कह रहे हैं कि जिसके अंदर पॉलीहाइड्रॉन जो है 20 फेसेस के साथ मौजूद है। ये हमारे पास एक रीजन। दूसरा कैप्सोमर्स भी हमने देख लिया, कैप्सिड वाले रीजन को हमने कंप्लीट कर लिया। कि जब कैप्सिड और प्रोटीन मिलते हैं, मतलब न्यूक्लिक एसिड प्लस कैप्सिड, तो हम कहते हैं कि न्यूक्लियोकैप्सिड। इस जब ये दोनों आपस में कंबाइन होते हैं तो इससे एक न्यू वर्ड बनता है हमारे पास, न्यूक्लियोकैप्सिड। इसको इंशाल्लाह हम फर्दर आगे डिटेल के अंदर जब हम जाकर के इनको फर्दर डिवाइड करेंगे, बैक्टीरियोफेज को, उनके डिटेल्स को जब हम डिस्कस करेंगे तो उसके अंदर देखेंगे। अच्छा, यहां तक हमारे पास क्लियर। अब लास्ट जो हमारे पास रह गया है वो हमारे पास क्या है कि एनवेलप। एनवेलप के अंदर दो टाइप्स मौजूद हैं। एक हमारे पास ऐसे वायरस हैं जिनके अंदर एनवेलप्स मौजूद हैं, और एक ऐसे हैं जो क्या है, नेक है। अगर नेक वायरसेस की बात की जाए तो नेक के अंदर हमारे पास जिनके पास कुछ भी नहीं है, मतलब कोई हमारे उसके पास एनवेलप मौजूद नहीं है, वो डायरेक्टली है, तो अगर उसकी बात की जाए तो हमारे पास एक बैक्टीरियोफेज है, बैक्टीरियोफेज वायरस है, पोलियो वायरस है, और हेपेटाइटिस ए एंड ई, हेपेटाइटिस ए एंड ई। अगर पोलियो की बात की जाए तो हमने देखा था हमारी बुक के मुताबिक पोलियो जो है सबसे स्मॉल कैटेगरी का है, सबसे स्मॉल वायरसेस के तौर पे आता है। और अगर लार्जेस्ट की बात की जाए तो हमने लार्जेस्ट लास्ट क्लास में भी देखा है कि पॉक्स जो हमारे पास मौजूद है ये क्या है, लार्जेस्ट है। अच्छा, दूसरी चीज हमारे पास है इन्वेलप। तो इन्वेलप वाले में देखते हैं तो इन्वेलप वाले के अंदर हमारे पास सबसे पहला जो मिलता है हेपेटाइटिस बी, सी, डी, एफ एंड जी। ये जितने भी हैं, हेपेटाइटिस बी है, सी है, डी है, एफ है, जी है, इनके ऊपर क्या होगा कि कवरिंग होती है, इन्वेलप मौजूद होता है। इसी तरह हेप्स के अंदर मौजूद है, हेपेस के अंदर। उसके बाद पॉक्सेस जो है, इसके भी जो वायरसेस हैं इसके अंदर भी क्या है कि यहाँ पे भी कवरिंग मौजूद है, इन्वेलप्ड है। और एचआईवी प्लस पैरामिक्सो और इन्फ्लुएंजा, इन तीनों पे भी क्या है मौजूद हमारे पास इन्वेलप्ड है। जबकि पॉक्स जो हमारे पास है वो लार्जेस्ट है। याद रखिए कि एमसीक्यूज के तौर पे हमसे पूछा जा सकता है कि लार्जेस्ट जो वायरस है अकॉर्डिंग टू आवर बुक वो कौन सी है, वो हमारे पास है पॉक्स। और अगर बात की जाए कि स्मॉलेस्ट वायरस कौन सी है तो हम कह सकते हैं, लिख सकते हैं कि क्या है, प्रोटीन्स, पोलियो वायरस है। अब इन्वेलप किस तरह से बनता है, इन्वेलप की अगर बात की जाए तो इन्वेलप हमारे पास है लिपोप्रोटीन्स के। इन्वेलप जो बन रहे हैं वो किस चीज के बन रहे हैं, लिपोप्रोटीन्स के। और अगर बात की जाए, अच्छा ये सब में नहीं बन रहा है, इन्वेलप में जो है सिर्फ हमारे पास जो रेट्रोवायरस है और एचआईवी है, रेट्रोवायरस है और एचआईवी वायरस, तो इनके अंदर हम देखते हैं कि जो होस्ट के मेम्ब्रेन है, होस्ट की मेम्ब्रेन, उसी से उसकी क्या बनती है, एनवेलप बन रही होती है, उसकी कवरिंग हो रही थी। बाकी जो ऊपर के जो बचते हैं हमारे पास रेट्रोवायरसेस और एचआईवी के अलावा, तो उसके अंदर हमारे पास जो नंबर आते हैं वो क्या चीज, लिपोप्रोटीन्स की लेयर होती है, जिसके थ्रू क्या करते हैं वो टोटली अपने सेल्स को, अपने जो लेयर होते हैं एनवेलप में, उसको तैयार कर रहे होते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास कुछ टर्म्स हैं जिसको हम डिस्कस करते हैं। जैसे हमारे पास वायरॉन्स, ठीक। फर्स्ट ये क्या है हमारे पास, कंप्लीट इन्फेक्टेड वायरस, इसको हम कहते हैं कंप्लीट इन्फेक्टेड वायरस।
ये भी हमसे पूछा जा सकता है कि भाई ये जो वेरॉन है हमारे पास, ये क्या है, तो हम ये कह सकते हैं कि कंप्लीट इन्फेक्टेड वायरसेस, ये कैसे वायरसेस हैं जो टोटली क्या करते हैं, इन्फेक्ट पहुंचाते हैं। देन हमारे पास दो वर्ड्स और हैं, दूसरा हमारे पास जो है वायरस, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मौजूद होता है आरएनए, इन्फेक्शियस आरएनए प्रेजेंट है। और ये जो हमारे पास है इसको हम कहते हैं हेपेटाइटिस डी, ये हेपेटाइटिस डी है, हेपेटाइटिस डी डेल्टा, ये भी हम इसको कहते हैं कि ये क्या है, हमारे पास डेल्टा है। बात की जाए कि हेपेटाइटिस डी जो है ये रहते कहाँ हैं, इनके जो अगर इन्वेलप की बात की जाए तो ये इन्वेलप में मौजूद हैं हेपेटाइटिस बी के, हेपेटाइटिस बी के इन्वेलप के अंदर क्या है, ये मौजूद है। तो सिंपल हम ये भी कह सकते हैं कि जिस शख्स के अंदर हेपेटाइटिस डी प्रेजेंट होगा तो उसके अंदर ऑफ कोर्सली कि हेपेटाइटिस बी भी उसके अंदर प्रेजेंट है, या अगर कोई शख्स हेपेटाइटिस बी का मरीज है, मतलब कि वायरस इन्फेक्शियस सिर्फ आरएनए उसके अंदर मौजूद है, जो इन्फेक्शियस आरएनए है जो काउस क्या कर रहे हैं हेपेटाइटिस बी, तो लाजमी हम कह सकते हैं कि 100% श्योरिटी है कि उसके अंदर हेपेटाइटिस डी भी प्रेजेंट होगा। क्यों? क्योंकि जो हेपेटाइटिस बी के इन्वेलप है, जो हेपेटाइटिस बी का इन्वेलप है उस पे ही हेपेटाइटिस डी सरवाइव करता है, उसी पे हेपेटाइटिस डी मौजूद होता है। तो लास्ट जो हमारे पास थर्ड एक और है वो हम देखते हैं, ये हमारी बॉडी के सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन्स को क्या करते हैं, डिफेक्ट करते हैं। होता ये है कि ये हमारी बॉडी के अंदर एंटर होते हैं, फिर प्रोटीन बनाना शुरू करते हैं और वो ये टोटली कंप्लीटेड क्या करते हैं, वायरस को प्रोड्यूस करवाना शुरू कर देते हैं। मतलब हमारे जो प्रोटीन्स बन रहे होते हैं उसको क्या करते हैं, ब्लॉक करके अपनी प्रोटीन्स को दोबारा से बनाना शुरू करते हैं। और देन उसके अंदर क्या करते हैं, जब ये बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो इसलिए जाकर के इफेक्ट करते हैं लिम्फेटिक सिस्टम को, लिम्फेटिक सिस्टम को ये क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, जिसके काउस के अंदर फिर हमें ब्रेन हेमरेज या फिर पैरालाइज कि जो शख्स है, जो पेशेंट है वो पैरालाइज हो जाता है, और भी बहुत सारी बीमारियां हैं। तो यहाँ तक आज कि हमारा लेक्चर था जिसके अंदर हमने मॉर्फोलॉजी देखा कि क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस अकॉर्डिंग टू देयर मॉर्फोलॉजी, कि मॉर्फोलॉजी के बेस के अंदर हम किस तरह से वायरसेस को डिवाइड करते हैं। उसके अंदर हमने सबसे पहले शेप देखा, उसके बाद उसके स्ट्रक्चर्स देखी, शेप्स के अंदर हमने उसके टाइप 5 जो टाइप्स हैं उनको देखा, और उसके जो एग्जांपल्स हैं उसको भी देखा। एंड देन स्ट्रक्चर्स की अगर बात की जाए तो स्ट्रक्चर्स के अंदर हमने दो स्ट्रक्चर्स को हमने डिवाइड किया, दो हिस्सों के अंदर, एक हमारे पास कोर है, दूसरा कोट है, कोट भी फिर दो हिस्सों में डिवाइड है, एक हमारे पास जीनोम है, दूसरा एंजाइम्स हैं। अगर कोट की बात की जाए तो कोट भी हमारे पास फिर दो हिस्सों के अंदर डिवाइड होता है, एक जाकर कैप्सिड के अंदर, दूसरा हमारे पास होता है एनवेलप के अंदर। तो कैप्सिड को भी हमने देखा, कैप्सिड के फिर दो हिस्से थे, कैप्सोमर्स वाले रीजन, कैप्सोमर्स कितने कैप्सोमर्स होते हैं उसको भी देखा। और देन उसके बाद जाकर के हमने शेप की बात की, कैप्सिड के शेप, और उसके अंदर हमारे पास 3 तरह के शेप्स मौजूद थे, उसके अंदर हमने तीनों की डिस्कस भी की। एंड देन उसके बाद इन्वेलप, इन्वेलप जो हमारे पास था उसके अंदर जो हमारे पास टाइप्स हैं, 2 टाइप्स हैं, एक इन्वेलप है और दूसरे नेक्ड है। तो इन्वेलप के अंदर कौन कौन से वायरसेस आते हैं और नेक्ड वाले में कौन कौन से वायरसेस आते हैं, इनको भी हमने डिस्कस किया। एंड देन हमारे पास जो की पॉइंट्स है लास्ट के, उसको भी हमने क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया। तो आज के लिए इंशाल्लाह इतना ही। फिर अगली क्लासेस में हम कोशिश करेंगे कि बैक्टीरियोफेज के स्ट्रक्चर को के डिटेल्स के अंदर पढ़ा जाए कि उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायरमेंट हैं। और अगर आपको कोई सवाल या कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर भी, और ईमेल एड्रेस भी मौजूद है, या फिर आप कमेंट्स के थ्रू भी हमसे जो है ना रब्ता कर सकते हैं। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।